हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिंदी 100 मार्क्स के पोइट्री सेक्शन के एक्सरसाइज 5 कवित की, यानी कवित अध्याय का जो है वो हम लोग A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो इस एक वीडियो में शूट करेंगे। जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और जो संभावित प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपकी होने वाली परीक्षा जो 2024 में है उसमें बिहार बोर्ड के द्वारा हो सकता है कि कुछ प्रश्न इससे भी आ जाए, तो ऐसे प्रश्नों का जो है वो संग्रह लेकर के आया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। उम्मीद करते हैं आपका और हमारा साथ जो है वो इस वीडियो के अंत तक बना रहेगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आप इसी तरीके से देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आपकी इच्छा के ऊपर है। बाकी हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे कविता अध्याय का कि भूषण जी ने कौन सी कविता लिखी है। तो भूषण जी ने भाई कौन सी कविता लिखी है? तो भूषण जी ने जो कविता लिखी है वो कौन सी लिखी है? छप्पय लिखी है, पद लिखी है, कवित लिखी है या कड़वक लिखी है? तो जो भूषण जी थे उन्होंने कवित अध्याय को लिखा था, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूषण जी ने जो है वो कवित अध्याय लिखी थी बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा प्रश्न जो है वो है कि कवित शीर्षक कविता का जो कवि है वो कौन है, यानी कवित शीर्षक जो कविता है उसके कवि कौन है ये बताना है। तो कवित शीर्षक कविता के जो कवि है वो हमारे सम्माननीय भूषण जी है, तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, और थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि भूषण रीति काल की किस धारा के कवि हैं। भूषण जी रीति काल की किस धारा के जो है वो कवि है ये बताना है। तो जो भूषण जी थे वो रीति युक्त धारा के कवि थे। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा कि भूषण जी जो थे वो रीति युक्त धारा के कवि थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, और 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है। तो कवित के प्रथम पद में जो है वो वीर रस है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा कि कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है। तो कवित के प्रथम पद में वीर रस है। नेक्स्ट हम देखेंगे 4 नंबर के बाद 5 नंबर क्वेश्चन। आपका ज्यादा समय न लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, कम समय में और बहुत ही दमदार तैयारी करवाएंगे, ताकि आप भी याद रखेंगे कि हाँ हम धीरज सर से पढ़े थे तो कम समय में बेहतरीन तैयारी हम लोगों ने किया था। समझ में आ रहा है? चैप्टर बाई चैप्टर जो है वो टेस्ट भी हो रहा है। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, बाकी जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन अगर ज्यादा समर्थन मिलता है तो आने वाले समय में ऑनलाइन भी जो है वो ऐप बना करके और आप लोगों को शिक्षित करने का काम किया जाएगा। बाकी तब तक आप यूट्यूब पर ऐसे ही फ्री में जो है वो अपना क्लास ज्वाइन कीजिए, पढ़िए। तो नेक्स्ट 5 नंबर जो क्वेश्चन है, पांचवा जो प्रश्न है वो क्या है कि कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। तो कवित के द्वितीय पद में जो है वो विभत्स रूप की जो है वो व्यंजना हुई है, अर्थात विभत्स रस की जो है वो व्यंजना हुई है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन है कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना रची है, किस भाषा में रचना की है। तो भूषण जी ने मुख्यतः किस भाषा में जो है वो रचना रची है। तो इसका जवाब होगा कि भूषण जी ने अपनी रचना को किसमें लिखा है? ब्रज भाषा में लिखा है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर लिया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप जो है वो धारण कर लिया है। तो छत्रसाल की तलवार ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 7 नंबर के बाद 8 नंबर क्वेश्चन, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को जो है वो क्या प्रदान करती है। तो काली देवी को जो है वो भोजन प्रदान करती है, यानी छत्रसाल की तलवार जो है वो कलेऊ प्रदान करती है। कलेऊ प्रदान करती है यानी भोजन प्रदान करती है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 9 नंबर, लागती लपकी कंठ बैरिणी के नागिनी सी में कौन सा अलंकार है। लागती लपकी कंठ बैरिणी से नागिनी सी रुद्रई की जावे देते मुंडन की मांग। तो यहाँ पर जो लागती लपकी कंठ बैरिणी के नागिनी सी है, इसमें कौन सा जो है वो अलंकार है ये बताना है। और ये क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9 नंबर। तो 9 नंबर का जो
ऑप्शन होगा वो हम देखेंगे, क्या इसमें श्लेष अलंकार है, क्या रूपक अलंकार है, क्या उपमा अलंकार है, नहीं, इसमें अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया है। तो जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कि अनुप्रास अलंकार जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे 9 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन और 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण जी की है? कौन सी रचना है जो भूषण जी की है? इन ऑप्शंस में से ये 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या साकेत भूषण जी की रचना है, क्या कामायनी भूषण जी की रचना है, या भक्तमाल जो है वो भूषण जी की रचना है, अथवा शिवराज भूषण जी की रचना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शिवराज भूषण। शिवराज भूषण जो है वह भूषण जी की ही रचना है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों, और 11वां प्रश्न है आपके सामने कि भूषण ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना की है? भूषण जी ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना की है? भूषण जी ने जो है वो समुद्र अग्नि से तुलना किसकी की है? तो वीर शिवाजी महाराज की है। वीर शिवाजी महाराज की तुलना उन्होंने समुद्र अग्नि से की है। नेक्स्ट हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन और 12वां प्रश्न है कि भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? जो भूषण जी का प्रथम दंड है, प्रथम पद लिखा गया है कवित अध्याय में, उसमें कौन सा रस है? तो भूषण जी के प्रथम दंड में जो है वह कौन सा रस है भाई? तो वीर रस है। उन्होंने लिखा है वीर रस के भाव को उसमें, इंद्र जिमि जंग पर बाणों जो अंग पर, रावण संदंभ पर रघुकुल राज, कौन बारी बाह पर शंभुरति लाह पर, कौन बारी बाह पर शंभुरति लाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विराज है। तो ये जो है वो वीर रस है, इसीलिए भूषण जी के प्रथम दंड में जो है वो वीर रस ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगर इसकी व्याख्यात्मक ढंग से व्याख्या करें तो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए ऑब्जेक्टिव टाइप का वीडियो है तो बहुत ही सरलता से सहजता से ऑप्शन टू ऑप्शन चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन 13वां प्रश्न कि भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? भूषण जी का जो द्वितीय छंद है उसमें किस रस की जो है व्यंजना हुई है, सॉरी व्यंजना कर रहे हैं, अभिव्यंजना हुई है। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन क्या होगा? रौद्र रूप का हुआ है, या भक्ति रूप का हुआ है, या वीर रस का हुआ है, किसका हुआ है? तो द्वितीय पद में जो है वो 30 नंबर क्वेश्चन है और द्वितीय पद में जो है वो रौद्र रूप का वर्णन उन्होंने किया है, अर्थात जो है यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कि प्रत्यय भानु तम तुम में कौन सा अलंकार है? प्रत्यय भानु तुम में, सॉरी तम तुम में कौन सा अलंकार है? प्रत्यय भानु तुम में कौन सा अलंकार है? तो प्रत्यय भानु तुम में जो है वो अलंकार कौन सा है? तो रूपक अलंकार है। यहाँ पर रूपक अलंकार का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन 15वां प्रश्न कि कौन सी कीर्ति भूषण जी की है? भूषण जी की कौन सी कीर्ति है? क्या अष्ट आयाम जो है वो भूषण जी की कीर्ति है? क्या शिवा बापनी जो है वो भूषण जी की कीर्ति है? चित्ररेखा, साहित्य लहरी भूषण जी की कीर्ति कौन सी है? तो भूषण जी की जो कीर्ति है वो है शिवा बापनी, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन 16वां प्रश्न कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? श्रृंगार रस को प्रमुखता दी है, करुण रस को प्रमुखता दी है, या भानु प्रताप रस को जो है वो प्रमुखता दी है? हालांकि ये कोई रस नहीं है लेकिन वीर रस को उन्होंने प्रमुखता दी है, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 17वां प्रश्न और 17वां प्रश्न आपके सामने है बच्चों कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो शिवाजी के पुत्र का जो नाम था वो साहू जी था, साहू जी महाराज था, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर के बाद हम देखेंगे 18 नंबर प्रश्न और 18 नंबर प्रश्न है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? 18 नंबर प्रश्न है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो शिवा बावनी में जो है वो 52 मुक्तक होने चाहिए। शिवा बावनी है, 52 मुक्तक को संकेत कर रहा है। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो 52 मुक्तक हैं, और 52 मुक्तक होने के कारण ही उसका नाम शिवा बावनी रखा गया। नेक्स्ट हम देखेंगे 19 नंबर प्रश्न और 19 नंबर प्रश्न है कि छत्रसाल दशक में छंद है तो कितने छंद है? तो छत्रसाल दशक में जो छंद है वो है 10, क्योंकि इसमें भी जो है वो पहले ही स्पष्ट है छत्रसाल जो है वो दशक, तो छत्रसाल दशक का मतलब हो गया कि जो छंदों की संख्या है वो कितनी है? 10 है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 20वां प्रश्न
और 20 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शिवराज भूषण किसकी कीर्ति है। शिवराज भूषण जो है वो किसकी कीर्ति है, तो शिवराज भूषण जो है वह भूषण जी की कीर्ति है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 21वां प्रश्न बच्चों, और 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो है चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे, तो चिंतामणि त्रिपाठी जो थे वो भूषण जी के भाई थे। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर के बाद हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन 22वां प्रश्न कि छत्रसाल दशक किसकी कीर्ति है। छत्रसाल दशक जो है वह किसकी कीर्ति है, तो छत्रसाल दशक जो है वह भूषण जी की कीर्ति है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन बच्चों, और 23 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है कि निम्न में से तम का पर्यायवाची लिखें। तम का पर्यायवाची क्या होगा, तो तम का जो पर्यायवाची है वो तिमिर होगा बच्चों। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा। 23 नंबर के बाद जो है वो हम 24वां प्रश्न देखेंगे कि लागती लपकी कंठ बैरिणी के नागिनी सी में कौन सा अलंकार है, तो लागती लपकी कंठ बैरिणी के नागिनी सी में जो है वो अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब इसके बाद हम देखेंगे 25वां प्रश्न, भूषण रीति काव्य की किस धारा के कवि है। भूषण जी जो है वो रीति काव्य की किस धारा के कवि है। 25 नंबर क्वेश्चन है, तो भूषण जी जो है वो रीति काव्य के किस धारा के कवि है, तो वो रीति से मुक्त धारा के कवि है और वो वीर रस के कवि है। 25 का जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर के बाद हम देखेंगे 26 नंबर प्रश्न, और 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है और वो है कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण किया है। क्या भयंकर रूप धारण किया है, मधुर रूप धारण किया है, रौद्र रूप धारण किया है, या इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि छत्रसाल की तलवार ने रौद्र रूप को धारण किया है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, 27वां प्रश्न जो है वो हम देखेंगे, और 27वां प्रश्न है कि प्रलय भानु तम तुम में कौन सा अलंकार है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्रलय भानु तम तुम में कौन सा अलंकार है, तो प्रलय भानु तम तुम में जो है वो रूपक अलंकार है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर के बाद अब हम देखेंगे बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना भूषण जी की है। कौन सी रचना जो है वह भूषण जी की है। 28 नंबर क्वेश्चन है, तो भूषण जी की जो रचना है वो शिवराज भूषण है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 28 के बाद देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में अपनी रचना को किया है, तो भूषण जी ने मुख्यतः अपनी रचनाओं को किसमें किया है, ब्रज भाषा में किया है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से कवि अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए थे आपके समक्ष, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये वीडियो काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो खूब बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिए, खूब बढ़िया से याद कर लीजिए। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो टेस्ट देने के लिए तैयार रहेंगे, और खूब बढ़िया से तैयारी कीजिए और टेस्ट में फुल मार्क्स लेकर के आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे संभावित प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का संग्रह भी जो है वो चल रहा है प्रहार बैच में। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो मजबूती से एकदम तैयारी करने के लिए इस YouTube चैनल परिवार से जो है वो जुड़ने का काम करेंगे। बाकी बेहतरीन ढंग से तैयारी करेंगे और बेहतरीन परिणाम प्राप्त करेंगे। अब की बार जो है वो खूब बेहतरीन अंक लेकर के आना है। पिछली बार से भी, पिछली बार का रिकॉर्ड है 88%। आप सबको वो रिकॉर्ड तोड़ना है और ये दिखाना है कि रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए, और इसी वजह से मेहनत जारी है। इसी वजह से मेहनत जारी है, आपकी भी मेहनत जारी हो, और 88% कुछ नहीं है। आप 92, 93, 96% के हकदार। आपका पोजीशन बिहार में होगा, यकीन मानिए। आप सर झुका करके पढ़ तो लीजिए, एक दिन पूरे बिहार में आपका ही सर जो है वो सबसे ऊंचा होगा, ये मेरा मानना है। बस लगे रहिए, जम के लगे रहिए और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।